कहानी की शुरुआत में हमें न्यू गेट वर्चुअल रियलिटी गेम के बारे में बताया जाता है, जहां हम 7 अलग स्पीसीज को चुन के अपना एक अवतार बना सकते हैं। साथियों के साथ मिलकर मॉन्स्टर को डिफीट करना, ट्रेड करके फॉर्चून को अर्न करना या एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ बन के वेपन्स को बनाना। इस वीआर गेम में ऐसे हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक दिन ये वीआर गेम एक डेथ गेम बन जाता है। कोई भी प्लेयर इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पा रहा होता। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर शिन अपने साथियों से कहता है कि वो इस गेम के बॉस को हराने के लिए जा रहा है, ताकि उसको हराने के बाद सभी लोग लॉग आउट कर पाए। शिन यहाँ बॉस के रूम में आ जाता है, जहाँ वो बॉस पे अटैक करके उसके पर को काट डालता है, पर शिन देखता है कि बॉस खुद को हील कर सकता है। शिन बॉस पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन बॉस का थोड़ा सा एचपी रह जाता है और वो खुद को फिर से हील कर लेता है। आगे शिन मूनलाइट ब्लेड को एक्टिवेट कर देता है और बॉस पे एक काफी ज्यादा खतरनाक ब्लो मारता है, जिससे बॉस खत्म हो जाता है। सिस्टम से मैसेज आता है कि गेट कीपर को हरा दिया गया है, डंजन क्लियर हो चुका है, प्लेयर्स अभी लॉग आउट कर सकते हैं। शिन को काफी सारे टाइटल मिल जाते हैं। शिन देखता है कि सक्सेसफुली सभी गेम से लॉग आउट कर रहे होते हैं, सभी लोग लॉग आउट हो जाते हैं। शिन भी लॉग आउट करने जाता है, पर तभी अचानक से शिन के पीछे एक न्यू गेट ओपन हो जाता है, जिसे देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तब यहाँ पे एक व्हाइट सी लाइट चमकती है और शिन अब खुद गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया होता है। हालांकि अभी उसको इसके बारे में पता नहीं होता। शिन अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके स्टैट हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही वो देखता है कि अब यहाँ पर गेम से लॉग आउट करने का ऑप्शन ही नहीं है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी शिन यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स को देखने लगता है, पर मैसेज आता है कि शिन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये देख के शिन समझ जाता है कि वो सीधा गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है। शिन एक आइटम को यूज करके गेम के अंदर के अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर की तरफ जाते समय शिन देखता है कि यहाँ पर एक टाउन भी है, जिसे उसने पहले गेम में कभी भी नहीं देखा था। आगे वो अपने घर मून सैंक्टम के पास आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ बंदे एक एल्फ लड़की को जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहे हैं। इस घर के पास एक बैरियर होता है। जैसे ये लड़की थोड़ी सी बाहर आती है, हम देखते हैं कि उसके हेयर ग्लो होने लगते हैं और एक मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। वो मॉन्स्टर लड़की पे हमला कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन शिन मॉन्स्टर को वन शॉट में ही खत्म कर देता है। इस लड़की का नाम टियारा होता है। वो शिन को अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। आगे शिन को पता चलता है कि टियारा की मास्टर शोनी राइजर इस जगह की शॉप्सकीपर है। शिनी का नाम सुन के शिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि शिनी कोई और नहीं बल्कि गेम के अंदर की शिन की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। शिन शोनी के बारे में टियारा से पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है, पर टियारा उसे कह रही होती कि हम अभी मिले हैं, मैं ऐसे सब नहीं बता सकती। हालांकि टियारा का काम यहाँ पर शॉप की देखरेख और शोनी के लिए मैसेज लेना है, तो वो शिन को मैसेज लेने के लिए 1000 जुलिस मांग रही होती है। शिन अपने आइटम बॉक्स से एक जालिस कॉइन को निकालता है और कहता है कि मेरे पास बस एक जालिस कॉइन है। टियारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि शिन के पास आइटम बॉक्स है। वो शिन को बताती है कि आइटम बॉक्स ये किंग, एल्डर्स और दूसरे कुछ गिने चुने स्पीसीज के पास ही है। साथ ही ये जालिस कॉइन, ये कॉइन होने के साथ मैजिक को भी एम्पलीफाई कर देता है। 1 जालिस कॉइन की कीमत 10 बिलियन जुलिस कॉइन्स है। ये सुनते ही शिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गेम के अंदर जालिस ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म की करेंसी थी। टियारा शिन से पूछती है कि तुम कौन हो। शिन उसे बताता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा एडवेंचरर हूँ, मेरी स्पीसीज है हाई ह्यूमन। ये सुन के टियारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो शिन को बताती है कि हाई ह्यूमंस तो एक्सटेंट हो चुके हैं। ये सुन के शिन काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। टियारा बताती कि 500 साल पहले अचानक से 6 हाई ह्यूमंस के साथ काफी सारे ह्यूमन खत्म हो गए थे। हमने उस इवेंट को ड्यूक ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया। शिन समझ जाता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि वो समय था जब बॉस को हराने के बाद सभी ह्यूमंस लॉग आउट हो गए थे। शिन को ये भी समझ आ जाता है कि अभी वो गेम में 500 साल बाद वाले टाइम में आया है। आगे शिन टियारा को ये कॉइन दे देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे शिन को यहाँ पे पता चलता है कि टियारा पे कोई कर्स लगा हुआ है, जिससे उसके बाल व्हाइट से ऐसे हो चुके हैं, और जब भी वो इस हाउस के बाहर जाती है कर्स एक्टिवेट हो जाता है और मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देते हैं। इसलिए शूनी ने टियारा को ऐसे प्रोटेक्टेड रखा है। टियारा बताती है कि वो इस हाउस में 100 साल से है। शिन टियारा को एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि टियारा पे कोर्स गिफ्ट नाम से एक टाइटल लगा हुआ है। इसी की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। शिन टियारा को प्यूरिफाई करने लगता है। प्यूरिफाई स्किल काम कर जाती है, पर टियारा की कुछ ही बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन यही देख के टियारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो शिन को बहुत ही ज्यादा थैंक्स कहने लगती है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कर्स हट चुका है। ये कंफर्म करने के लिए शिन टियारा को बैरियर से बाहर लाता है। दोनों काफी आगे बढ़ गए होते हैं, पर इस बार टियारा पे कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करता। बाहर का नजारा देख के टियारा रोने लगती है, क्योंकि 100 साल से उसने ये नहीं देखा था। आगे फिर से वापस आ जाते हैं। टियारा शिन से कहती है कि मास्टर को आने में अभी काफी समय है, तो तुम आगे क्या करने वाले हो। शिन अब इस दुनिया के बारे में और जानने का सोचता है। वो टियारा से कहता है कि वो आसपास के टाउन में जाएगा। टियारा शिन को एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि इस लेटर से वो चेकअप वगैरह से बाईपास हो जाएगा
आगे शिन बेरिलिक्ट किंगडम में आ जाता है, जहाँ लेटर की वजह से उसे चेकअप वाली लाइन में रुकने की जरूरत नहीं पड़ी होती। एक बंदा शिन को बताता है कि इस लेटर से वो किसी भी किंगडम के किंग से भी डायरेक्टली मिल सकता है। आगे बंदा शिन को यहाँ एडवेंचर गिल्ड में लाता है। यहाँ अंदर आके शिन पहले रिसेप्शनिस्ट सेलिका से मिलता है, जो कि उसे बताती है कि एडवेंचरर के लिए रजिस्ट्रेशन ऊपर वाले फ्लोर पर है। यहाँ आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे भी वो सेम लेडी है, लेकिन ये लेडी बताती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है। इसका नाम सिलिका होता है। शिन एडवेंचर के लिए रजिस्टर कर देता है, पर गिल्ड का कार्ड मिलने के लिए दिन लग रहा होता है। तो शिन एक जगह पे बैठ जाता है। वो देखता है कि आसपास के एडवेंचरर के पास बहुत ही बेसिक लेवल के आइटम्स है। आगे हम देखते हैं कि सेलिका शिन के पास आ जाती है, पता नहीं कैसे, लेकिन इनको पता चल जाता है कि शिन के पास मून सैंक्टम का इंट्रोडक्शन लेटर है। गिल्ड मास्टर भी यही पर होता है। ये दोनों लेटर को कंफर्म करने के लिए एक अलग से रूम में आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर शिन के लेटर के साथ अपने लेटर को रख देता है और दोनों लेटर ग्लो होने लगते हैं, जो कि साइन है कि शिन का लेटर असली है। गिल्ड मास्टर शिन को बताता है कि इंट्रोडक्शन लेटर से किसी भी नेशन में बिना इन्वेस्टिगेशन के जाने दिया जाता है। इस लेटर को सारे ही गिल्ड एक्सेप्ट करते हैं। ये सब सुन के शिन समझ जाता है कि ये लेटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे शिन अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है। अगले दिन शिन को अपना गिल्ड का कार्ड मिल जाता है, जहाँ उसकी रैंक जी है। सेलिका बताती है कि एडवेंचर की रैंक WS से यस फिर A से G तक है। जॉब्स को कंप्लीट करके रैंक को अप किया जा सकता है। हर एडवेंचरर अपने से 2 रैंक के हाई लेवल की जॉब्स को ले सकता है। हम देखते कि शिन ने ऑलरेडी एक जॉब को ले लिया होता है, जहाँ हाई के ग्रास को हार्वेस्ट करना था। शिन यहाँ पे अपनी जॉब को करने के लिए आ जाता है। वो 3 घंटों से ग्रास को ढूंढ रहा होता है, पर उसे मिलती नहीं। तभी शिन देखता है कि उसके आसपास एक मॉन्स्टर है। शिन मॉन्स्टर के पास आ जाता है, जो कि एक स्कल फेस जैक मॉन्स्टर होता है। शिन उसके स्टैट को देखता है। ये मॉन्स्टर 359 लेवल का होता है। तभी सामने शिन को यहाँ पे एक टूटी हुई वॉगन दिखती है। शिन को याद आता है कि गिल्ड में उसने सुना था कि एक वॉगन पे स्कल फेस ने अटैक कर दिया है। शिन मॉन्स्टर पे अटैक करता है, पर वो देखता है कि इस मॉन्स्टर के पास काफी हाई लेवल की स्वॉर्ड है। शिन अपनी लिमिट को ऑफ कर देता है। उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। शिन काफी तेजी से मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और उसके कोर को तोड़ देता है। मॉन्स्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर की स्वॉर्ड दूर जाने लगती है। शिन को यहाँ मॉन्स्टर का जेमस्टोन भी मिल जाता है। आगे हम देखते कि स्वॉर्ड किंगडम की प्रिंसेस के रूम में आ गई होती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। प्रिंसेस कहती है कि एस्पार को बुला के स्वॉर्ड को अप्राइज किया जाए। आगे शिन यहाँ टाउन में आ जाता है और वो देखता है कि सभी लोग कुछ इंजर्ड लोगों को देख रहे होते हैं। शिन को पता चलता है कि इनके हालत नॉर्थ जंगल में एक स्कलफेस ने की है। 320 लोगों में से बस 4 ही लोग बच पाए थे। साथ ही उसी डायरेक्शन में कासल के अंदर एक स्वॉर्ड उड़ के आई। हालांकि कोई भी हर्ट नहीं हुआ। शिन समझ जाता है कि वो स्वॉर्ड उसी की वजह से वहाँ पर गई है, लेकिन उसे राहत मिलती है कि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। आगे वो गिल्ड में आ जाता है और सेलिका को रिपोर्ट करता है कि उसने स्कलफेस को हरा दिया है। वो उसका जेमस्टोन भी सेलिका को दिखाता है। ये सुन के सेलिका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पे सेलिका के साथ काम करने वाली उसकी फ्रेंड एल्स भी आ जाती है। सेलिका ने उसे शिन के बारे में ऑलरेडी बता दिया होता है। सेलिका एल्स को बताती है कि शिन कह रहा है कि उसने स्कलफेस जैक को हरा दिया है। आगे शिन बताता है कि वो मॉन्स्टर शायद से यूनिक था। उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड भी थी। उसका लेवल 359 था। यह सब सुन के ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। सेलिका तुरंत जेम को अप्राइज करने के लिए ले जाती है, क्योंकि जेम को अप्राइज करके मॉन्स्टर के लेवल को जाना जा सकता है। शिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इतने क्यों हैरान हो रहे हैं। एल्सो से बताती है कि अगर तुमने अकेले एक 359 लेवल के स्कल फेस को हराया है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ एक पूरे ए रैंक के पार्टी के बराबर है। ये सुन के शिन थोड़ा सा हड़बड़ा सा जाता है। वो एल्स से कहता है कि प्लीज ये सब किसी को भी मत बताना, मुझे फालतू का अटेंशन नहीं चाहिए। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ शिन गिल्ड में बैठा होता है। तब यहाँ पे एक विलहेल्म एविस नाम का एडवेंचरर आता है, जिसे देख के सभी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। विल यहाँ शिन के पास से आके बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। शिन पूछता है कि लोग तुमसे इतना डर क्यों रहे हैं। विल बताता है कि उसे विलियम द वैम्पायर नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर को हंट करता है। लेकिन लोगों का उससे डरने का असली कारण है उसका ये वेनम वेपन। ये वेपन किसी के भी लाइफ फोर्स को कंज्यूम करके इसे विल्ड करने वाले को ट्रांसफर कर देता है। विल कहता है कि यहाँ तक उसे भी नहीं पता कि कब ये वेपन उसका खुद का माना कंज्यूम कर ले। आगे सेलिका इनके लिए लंच लाती है। ये दोनों लंच करने लगते हैं। इसके बाद हमें शिन को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जो कि इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा होता है। यहाँ उसे इस बेरिलिक्ट किंगडम के फाउंडिंग की बुक मिल जाती है। खैर यहाँ उसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं। उसे बस इतना पता चलता है कि ये किंगडम 511 साल पहले बना था। आगे हम यहाँ गिल्ड में देखते हैं कि गिल्ड मास्टर और कुछ लोगों के बीच में स्कलफेस जैक के बारे में बातचीत चल रही होती है। शिन ने जिस जेम को लाया था उसे अप्राइज कर लिया होता है, और ये भी पता चल गया था कि वो मॉन्स्टर
59 लेवल का था। एक बंदा गिल्ड मास्टर से पूछता है कि उस मॉन्स्टर को आखिर किसने हराया, पर गिल्ड मास्टर बंदे से कहते हैं कि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि उसने अपने आइडेंटिटी को प्राइवेट रखने की रिक्वेस्ट की है, पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। बंदा बताता है कि उसी दिन कासल में एक स्वॉर्ड आई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दोनों इंसिडेंट सेम है। मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ प्लीज इसे हमारे बीच में ही रहने दो। वो जो स्वॉर्ड आई थी वो काफी ज्यादा पावरफुल मटेरियल से बनी हुई है, साथ ही उसके अंदर मैजिक भी इम्बूड है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो स्वॉर्ड हमारे नेशन के रॉयल स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है, यानी वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। ये सुन के गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। आगे हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि कुछ खा रहा होता है। एक छोटी सी डेमी ह्यूमन लड़की उसे देख रही होती है। शिन उसे खाना देता है। इस लड़की का नाम मिली होता है। तभी यहाँ पे विल आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये लड़की एक ऑर्फन है जो कि चर्च के ऑर्फन हाउस में रहती है और विल इन पे नजर रखता है कि कहीं ये गुम न हो जाए। विल यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था कि मिली शिन को पसंद करने लगी है क्योंकि वो आमतौर पर काफी ज्यादा शाय रहती है। विल मिली को चलने को कहता है। तभी मिली शिन के पास आ जाती है और उसे कहती है कि नॉर्थ के जंगल में उस वुल्फ को बचाओ। ये सुन के शिन को कुछ भी समझ नहीं आता। अगले दिन शिन टियारा के पास आ जाता है। वो उसे शुनी के लिए बनाई हुई स्वॉर्ड देता है और साथ में कुछ मैसेज कार्ड भी देता है। इस मैसेज कार्ड को जिसको भेजना है उसका नाम और मैसेज लिख के उसे तुरंत ही मैसेज भेजा जा सकता है। शिन ने डायरेक्टली शुनी को मैसेज भेजने का ट्राई किया था, पर किसी कारण से उसका मैसेज शिनी को सेंड नहीं हो पा रहा था। मैसेज कार्ड सही से वर्क कर रहा है या नहीं ये जानने के लिए शिन यहाँ टियारा को एक मैसेज भेजता है और टियारा को मैसेज रिसीव हो जाता है, जिससे शिन को कंफर्म हो जाता है कि सिर्फ वो ही डायरेक्टली शुनी को मैसेज नहीं भेज पा रहा। शिन यहाँ टियारा को काफी सारे मैसेज कार्ड देता है ताकि वो शुनी को उसके बारे में बताए। आगे शिन नॉर्थ के जंगल में आ जाता है। जंगल में थोड़ा आगे आने के बाद उसे आवाज आने लगती है कि यहाँ से चले जाओ। शिन समझ जाता है कि ये एक मेंटल बैरियर है। खैर शिन एक हाई ह्यूमन है तो ऐसी चीजों के लिए उसके पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो इससे उसको कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ने के बाद शिन यहाँ पे एक श्राइन के पास आ जाता है। वो मेंटल अटैक वॉइस भी यहाँ आने के बाद बंद हो जाता है। श्राइन के गेट को क्रॉस करने के बाद शिन को कुछ सेंस हो जाता है। आगे शिन दरवाजे को ओपन करता है और वहाँ पे एक छोटी सी बेबी फॉक्स होती है। शिन इसे एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि इस फॉक्स पे पॉइजन और कर्स लगा हुआ है। शिन समझ जाता है कि फॉक्स खत्म हो रही है। वो तुरंत इसे प्यूरिफाई करने लगता है। फॉक्स ठीक हो जाती है, लेकिन तभी शिन देखता है कि उस पे अटैक करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। बाहर आके शिन अपने स्पेयर को निकालता है और अपनी अलग अलग स्किल के साथ इन मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। कुछ ही पल में शिन इन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन वो देखता है कि सामने अभी भी 2 मॉन्स्टर है, लेकिन शिन समझ नहीं पा रहा था कि मॉन्स्टर कहाँ पर है। तब ये 2 स्टैचूज ग्लो होने लगते हैं और इनके अंदर से 2 बहुत ही बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं। शिन देखता है कि ये 674 के गोलेम मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर शिन पे अटैक कर देते हैं। शिन इनके अटैक को डॉज कर देता है और इसके बाद शैडो पॉइंट स्किल से इनको बंद कर देता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर भी स्मोक स्क्रीन को बना देते हैं। इसकी वजह से फॉक्स को दिक्कत हो रही होती है। तभी मॉन्स्टर भी शिन पे अटैक कर देते हैं। शिन समझ जाता है कि उसका शैडो बैंड बंद हो चुका है। मॉन्स्टर अचानक से ही कहीं से भी अटैक कर रहे होते हैं। शिन भी अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ये फॉक्स होती है। अगर वो अपनी पूरी पावर से लड़ेगा तो फॉक्स को भी चोट पहुंच सकती है। तभी फॉक्स शिन को अपनी वो मैजिक सर्कल दिखाने लगती है जिसमें वो थी। शिन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से वो मॉन्स्टर को देख पा रहा होता है। मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। शिन आर्क बाइंड से दोनों को पकड़ लेता है और बाद में एक पावरफुल अटैक करके इन दोनों मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। आगे शिन इस फॉक्स के स्टैट को देखने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये एक एलिमेंटेल है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसने गेम के अंदर एलिमेंटेल को देखा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी इसके बेबी फॉर्म को नहीं देखा था। आगे हमें शिनी को दिखाया जाता है जिसे टियारा का मैसेज मिल गया होता है। मैसेज को ओपन करने के बाद शिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका मास्टर शिन वापस आ चुका है। आगे हम देखते कि शिन फॉक्स के साथ टीमिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है जिससे फॉक्स हमेशा उसके साथ रह सकती है। फॉक्स भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। साथ ही वो फॉक्स का नाम युजुहा रख देता है। अपने नाम से युजुहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे शिन को टियारा का मैसेज आता है जहाँ वो शिन को बताती है कि उसने शिनी को मैसेज भेज दिया है। आगे शिन गिल्ड में आके सिलिका को नॉर्थ के जंगल में उसने क्या क्या किया है इसके बारे में रिपोर्ट कर देता है। इसके बाद वो दूसरे कोई जॉब देखने लगता है। यहाँ पर उसे एक स्किल सक्सेसर नाम की जॉब दिखती है जहाँ चर्च के अनाथालय से कोई स्किल सक्सेसर को ढूंढ रहा है। शिन को यहाँ पे इस जॉब की रैंक नहीं दिखती। इससे वो समझ जाता है कि ये कोई स्पेशल रैंक का जॉब हो सकता है। साथ ही शिन को याद आता है कि मिली भी चर्च के अनाथालय में है, तो वो इस जॉब को ले लेता है। आगे चर्च में आने के बाद शिन यहाँ चर्च की ननेट्रिया से मिलता है। यहाँ शिन को पता चलता है कि ननेट्रिया ने ही उस जॉब को दर्ज किया था। शिन यहाँ लिली के बारे में नन से पूछता है। आगे शिन यहाँ पे एक रूम में बैठा होता है। नन यहाँ मिली को लेके आ जाती है। शिन को
देख के मिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिली को ऐसा शिन के साथ घुलता मिलता देख के नन समझ जाती है कि शिन एक बैड पर्सन नहीं है। शिन युजुहा से कहता है कि तुम मिली को थैंक्स करो क्योंकि उसने तुम्हें बचाने के लिए कहा था। युजुहा मिली को थैंक्स कहती है। आगे हमें इनकी बातों से पता चलता है कि नन को कोई ऐसा चाहिए जो प्यूरिफाई स्किल को सिखा दे। शिन समझ जाता है कि इस दुनिया में अब स्किल काफी ज्यादा रेयर हो चुकी है। वो नन को कहता है कि उसे पता है प्यूरिफाई स्किल कैसे ऑब्टेन होगी। नन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो शिन से पूछती है कि क्या आप हमें बता सकते हैं, लेकिन शिन कहता है कि मेरी कुछ टर्म्स है, पहले आपको मुझे बताना होगा कि मिली की पावर क्या है, और दूसरी शर्त चर्च के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे मेरे साथ शेयर करना होगा। शिन ने इन कंडीशन को इसलिए रखा होता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में और अच्छे से जानना है। शिन की कंडीशन को सुन के नन थोड़ी सी सोच में पड़ गई होती है, लेकिन तभी मिली नन से कहती है कि आप शिन पे पूरा यकीन कर सकती है, वो अच्छा है। ये सुन के नन को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है और वो तुरंत ही शिन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि वो शिन को बताती है कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो हम वादा नहीं कर सकते कि हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन जमा करके दे सकते हैं। शिन बताता है कि अगर चर्च में कोई भी आके अनोखी बातें करे तो बस उतना भी बताया जाएगा तो भी चलेगा। आगे नन बताती है कि मिली के पास स्टार कंपोजर टाइटल है, इससे वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है और अभी तक उसने जो भी प्रिडिक्ट किया है वो सब कुछ सच हुआ है। शिन समझ जाता है कि मिली की पावर के बारे में बाहर पता चलेगा तो उसके लिए चीजें अच्छी नहीं होगी। आगे नन शिन को बताती है कि चर्च पे ज्यादा लोगों की नजर न आए, इसलिए विल चर्च को असिस्ट करता है। इनके सब बातें होने के बाद शिन जॉब को करने के लिए रेडी हो जाता है। वो नंट्रिया से पूछता है कि क्या आपको प्यूरिफाई स्किल सीखनी है। नंट्रिया बताती है कि नहीं, चर्च के फॉर्मल प्रीस्ट के ग्रैंड डॉटर वो प्यूरिफाई स्किल को सीखने वाली है। आगे शिन यहाँ पे बच्चों को देखने के लिए आया होता है। सभी बच्चे युजुहा के साथ खेल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक लेडी आती है जिसके जरिए शिन को पता चलता है कि ये जो चर्च है अभी इसमें कोई भी प्रीस्ट नहीं है और यहाँ पे एक कोई नया प्रीस्ट बनना चाहता है, पर वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। बच्चे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उस घटिया प्रीस्ट को बस पैसों से मतलब है। वो यहाँ के सारे ऑर्फन चिल्ड्रन को निकालने वाला है, लेकिन फॉर्मर प्रीस्ट के ग्रैंड डॉटर का इस चर्च पे ज्यादा हक है, तो अगर वो प्यूरिफाई स्किल को सीख जाती है तो वही इस चर्च को संभालेगी, जिससे बच्चे पूरे तरीके से सेफ हो जाएंगे। मिली लेडी से कहती है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, शिन हमें बचाएगा। ये सुन के ये लेडी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नंट्रिया शिन को बुलाने के लिए आई होती है। वह देखती है कि सारे बच्चे शिन के पास सो गए होते हैं। आगे नंट्रिया शिन को फॉर्मर प्रीस्ट के ग्रैंड डॉटर लाशिया से इंट्रोड्यूस करवाती है। शिन नन से पूछता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अनडेड मॉन्स्टर कहाँ पे स्पॉन होते हैं। नन बताती है कि घोस्ट प्लेस में। आगे शिन इनको प्यूरिफाई स्किल कैसे सीखनी है ये बताने ही वाला होता है, पर यहाँ पे विल आ जाता है जिससे शिन पे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा होता, लेकिन मिली विल को कंफर्म करती है कि शिन बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, इसलिए विल भी मान जाता है। खैर आगे शिन बताता है कि प्यूरिफाई को हासिल करने के लिए होली प्रेयर ऑर्ब को पकड़ के 150 लेवल के 200 अनडेड मॉन्स्टर को हराना होगा। फाइनल ब्लो दे के भी किल काउंट हो जाएगा, इसलिए मैं मॉन्स्टर को कमजोर कर दूंगा और लाशिया उनको पॉलिश कर देगी। होली प्रेयर ऑर्ब को हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, मेरे पास वो ऑलरेडी है। शिन की बातों को सुन के ये सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विल कहता है कि वो इनके साथ चलेगा क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि शिन 150 लेवल के मॉन्स्टर के सामने टिक भी पाएगा। आगे रात में विल और शिन थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जैशिन को पता चलता है कि विल एक अच्छा ही इंसान है। थोड़ी देर बाद शिल को टियारा का मैसेज आता है जहाँ पर वो बताती है कि उसे शूनी का रिप्लाई आया है, वो जल्दी अपना काम निपटा के तुमसे मिलने के लिए आने वाली है। तभी सिस्टम से शिन को इम्पोर्टेंट मैसेज दिखाई देने लगता है। शिन वहाँ पे टैप करता है और शिन का इंट्रोडक्शन लेटर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते कि विल के पास भी वो लेटर होता है। विल लेटर को पास लाता है और वो ग्लो होने लगता है, इससे विल को शिन पे और भी ज्यादा थोड़ा भरोसा बढ़ जाता है। आगे सभी सुबह जल्दी से घोस्ट प्लेस में आ जाते हैं। शिन लाशिया को होली प्रेयर ऑर्ब दे देता है। आगे इनके सामने काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर आ जाते हैं। अनडेड अटैक करने लगते हैं। शिन उनको अधमरा कर देता है। लाशिया हिल मैजिक का यूज करके इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। यह हिल मैजिक अनडेड पे यूज करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे दोनों काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर को अधमरा कर देते हैं और लाशिया उन पे हिल का यूज करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अनडेड को खत्म करते करते ये लोग काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं। इनके सामने एक सील बैरियर आ जाता है। विल बताता है कि इसके अंदर के अनडेड अलग ही लेवल पर है, इसलिए गिल ने इस सील को बनाया है। ये तीनों अंदर आ जाते हैं। शिन देखता है कि आसपास कुछ मॉन्स्टर है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके मॉन्स्टर को अधमरा करने लगते हैं और लाशिया इन पे हिल का यूज करके इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। आगे हम देखते हैं कि इसी बैरियर के अंदर कहीं पे प्रिंसेस भी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। प्रिंसेस का असिस्टेंट उसे बताता है कि उनके पास के कुछ सोल्जर्स को अनडेड ने काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। हम देखते कि शूनी भी यहीं पर होती है। वो जनरल से कहती है
है कि वो इंजर्ड सोल्जर की हेल्प करने के लिए जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोल्जर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखी होती है। स्कलफेस जैक इन पे अटैक करने ही वाला होता है। शूनी यहाँ पर आ जाती है और वो स्कलफेस पे काफी सारे अटैक कर देती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद शिनी इन सभी को हील भी कर देती है। फिर बाकी के छोटे मोटे मॉन्स्टर को इनको संभालने को कहती है और शिन की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ हम देखते कि लाशिया अनडेड को हील कर रही होती है। अनडेड डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी लाशिया की बॉडी ग्लो होने लगती है। शिन बताता है कि लाशिया अब सक्सेसफुली प्यूरिफाई स्किल को सीख चुकी है। सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी इनको आसमान से कुछ आवाज आने लगती है। हम देखते हैं कि अनडेड मैजिक मैटर को यूज कर रहे होते हैं। शिन को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। विल उससे बताता है कि मैजिक मैटर, इससे अनडेड मॉन्स्टर अपने फॉर्म को एक जगह पे बना लेते हैं। हम देखते हैं कि आसपास के काफी सारे मॉन्स्टर एक साथ कलेक्ट होके यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अनडेड मॉन्स्टर बन जाता है। शिन देखता है कि इसका लेवल 804 है। लाशिया डर के मारे कह रही होती है कि इतने लेवल का मॉन्स्टर तो पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर सील है तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर जंप लगा के सील पे एक पंच करता है और सील पे बहुत ही बड़ा क्रैक आ जाता है। ये देख के लाशिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। मॉन्स्टर इनको देख लेता है। ये यहाँ से भागने का सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर इनको घेर लेते हैं। विल शिन से कह रहा होता है कि चलो मॉन्स्टर को खत्म करके यहाँ से निकलते हैं, लेकिन शिन यहाँ समझ जाता है कि अब अपनी पावर को छुपाने से कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे भी सील टूट चुकी है तो वो मॉन्स्टर को ऐसे ही घूमने नहीं दे सकता। शिन अपनी लिमिट को ऑफ कर देता है। वो विल को लाशिया के साथ यहाँ से जाने को कहता है। शिन का ऑरा देख के विल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। शिन उसे समझाता है कि अभी इन सब का टाइम नहीं है। विल भी समझ जाता है। हालांकि वो शिन से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद उसे विल को अपने बारे में बताना होगा। शिन ने विल को बफ कर देता है ताकि वो काफी ज्यादा तेजी से यहाँ से भाग सके। विल युजुहा को भी अपने साथ ले जाने लगता है, पर वो नहीं आती तो शिन समझ जाता है कि वो उसके साथ ही रुकेगी। आगे शिन एक ब्लो छोड़ के इनके लिए रास्ता बना देता है। विल यहाँ से काफी तेजी से निकल जाता है। आगे युजुहा अपने फॉग फायर से काफी सारे अनडेड को बर्न कर देती है। ये देख के शिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शिन अपनी कटाना को निकालता है और फ्लाइंग स्पैरो थंडर स्ट्राइक से जमीन पर एक वार करता है। इससे सामने वाले सभी अनडेड मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। यहाँ शूनी को ये पावर शिन की है ये सेंस हो जाती है। वो तुरंत उधर निकल पड़ती है। यहाँ मैप में शिन देखता है कि अभी भी आसपास बहुत ही सारे अनडेड मॉन्स्टर है। तभी मैप में एक ब्लू डॉट दिखता है जो कि उसकी तरफ ही आ रहा होता है। ये ब्लू डॉट अलाइस के लिए होता है। शिन समझ जाता है कि ये कौन है। वो तुरंत इधर आ जाता है। शिन के सामने शूनी आ जाती है। शिन शूनी से कहता है कि तुम कैसी हो, लेकिन तभी यहाँ पे अनडेड आ जाते हैं। युजुहा यहाँ पर एक बैरियर लगा देती है। आगे हम देखते हैं कि शूनी शिन के गले लग जाती है। शिन उसे कहता है कि मैं वापस आ गया। शूनी उसे कहती है कि मुझे तो लगा था अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। यहाँ युजुहा का माना खत्म हो जाता है तो बैरियर बंद हो जाता है। साथ ही वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है। शिन शूनी से कहता है कि चलो पहले हम इनको निपटा देते हैं। शिन और शूनी दोनों एक साथ अटैक तैयार करने लगते हैं। वो आसमान में एक स्पेल को कास्ट करते हैं जिससे सारे अनडेड मॉन्स्टर वैनिश होने लगते हैं और हम देखते हैं कि इस स्पेल से युजुहा का माना पूरे तरीके से रिकवर होने लगता है, यानी ये हाई लेवल की प्यूरिफाई स्किल है। इसके बाद आगे शिन एक स्लैश में इस बड़े से अनडेड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन तभी मरते हुए ये मॉन्स्टर शिन से कहता है कि ये पावर मुझे दे दो। ये देख के शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शिन मॉन्स्टर के जेम को ले लेता है। आगे इनके पास टाइम होता है तो शिन कहता है कि चलो हम थोड़ी सी बातें करते हैं। शिन अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब शूनी को बता देता है कि बॉस को हराने के बाद एक नया गेट ओपन हुआ और वो 500 ईयर बाद वाले इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। सब जानने के बाद शूनी समझ जाती है। वो शिन को बताती है कि डंजन क्लियर होने के बाद बाकी सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर के मास्टर गायब हो गए, लेकिन हम सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी आप लोगों के साथ गायब होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमें काफी यकीन हो गया था कि आप जिंदा है। इसलिए मास्टर हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स आपको ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चल पड़े। आगे शिन शूनी से कहता है कि वो उसे डायरेक्ट शिन कह के बुलाए, क्योंकि शूनी अभी एक लेजेंडरी पर्सन है, तो वो किसी को मास्टर कह के बुलाए तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू में शूनी इसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन आगे वो मान जाती है। शूनी शिन से कहती है कि शिन अगर तुम्हें गेम से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा तो क्या तुम बाहर जाओगे। शिनो से कहता है कि हाँ। ये सुन के शूनी थोड़ी सी उदास सी हो जाती है। शिनो से कहता है कि ये सब बातें अभी छोड़ दो, हम हमारे रियूनियन के लिए पार्टी करते हैं। आगे सुबह हो जाती है। शूनी युजुहा को देखती है और वो शिन से पूछती है कि आखिर ये कौन है। शिनो से कहता है कि ये बात हमारे बीच में रहेगी। हाँ, ये एक एलिमेंटल है, इसका नाम युजुहा है, अभी ये हमारे न्यू पार्टनर है। शूनी कहती है कि यकीनन इसकी टेल्स को देख के लगे रहा था कि ये कोई नॉर्मल फॉक्स नहीं है। शिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो युजुहा को उठा लेता है और वो देखता है कि युजुहा को और 2 टेल्स आ जाती है।
साथ ही यूजुहा उठ जाती है और वो शिन को गुड मॉर्निंग कहती है, यानी यूजुहा अभी बोल भी सकती है। ये सुन के शिन काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो यूजुहा से कहता है कि तुम नॉर्मल लोगों के सामने बात मत करना, ठीक है। यूजुहा कहती है कि कोई बात नहीं, हम टेलीपैथी से बात करेंगे। इनकी बातचीत का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया होता है, लेकिन शुनी बताती है कि 3 टेल्स ये भी तो प्रॉब्लम की बात है। शिन यूजुहा से कहता है कि क्या तुम इन 3 टेल्स को मर्ज कर सकती हो, और हम देखते कि यूजुहा आसानी से इनको मर्ज कर सकती है। इनके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होते हैं। आगे ये तीनों विल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते कि विल जो भाग रहा होता है उसे अचानक से सेंस होता है कि उनके पीछे बहुत ही तेजी से कोई आ रहा है। विल पूरे तरीके से सीरियसली फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि शिन ही होता है। आगे हमें यह प्रिंसेस को दिखाया जाता है। यह शिन ने किए हुए डिस्ट्रक्शन के पास ये लोग आए होते हैं। रात में प्रिंसेस ने भी उस स्पेल को देखा था जिससे अनडेड खत्म हो गए थे और ये सभी हील भी हो गए थे। प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब किसने किया। तभी प्रिंसेस के असिस्टेंट को यहाँ पर एक स्वॉर्ड मिलती है। वो प्रिंसेस को बताता है कि उसे ये स्वॉर्ड अटैक के स्टार्ट पॉइंट पे गड़ी हुई मिली। आगे वो प्रिंसेस को स्वॉर्ड पे लगे हुए फैल्कन के साइन को दिखाता है और बताता है कि मैं एक ऐसे ब्लैक स्मिथ को जानता हूँ जो अपने स्वॉर्ड पे ऐसे साइन लगाता है। असिस्टेंट इस स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है और बताता है कि इतनी टूटी हालत में होने के बावजूद ये स्वॉर्ड ऐसे अटैक कर पा रही है। जितना मैं जानता हूँ सिर्फ एक ही ब्लैक स्मिथ है जो कि इतनी पावरफुल और बेहतर स्वॉर्ड बना सकता था, और वो एक हाई ह्यूमन था। वो एक ऐसा हाई ह्यूमन था जो सारे हाई ह्यूमंस में भी सबसे ज्यादा स्किल्ड था। क्वीन को पता होता है कि उसका असिस्टेंट जिस ब्लैक स्मिथ हाई ह्यूमन की बात कर रहा है वो मून सैंक्टम का ओनर है। क्वीन सोचती है कि वो आगे मून सैंक्टम को एक विजिट देगी। यहाँ पर हम देखते कि शिन ने विल को बता दिया होता है कि वो एक हाई ह्यूमन है। साथ ही शुनी ने विल को बता दिया होता है कि शिन उसका मास्टर है। वैसे शुनी इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है और विल और शुनी ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। विल समझ जाता है कि उस समय शिनू से इतना पावरफुल क्यों लगा था। आगे लाशा उड़ जाती है। वो शुनी की बहुत ही बड़ी फैन होती है, तो शुनी को अपने सामने देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे सभी किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। किंगडम के पास आने के बाद शिन विल को मैसेज काट देता है और बताता है कि इससे वो शिन को कभी भी मैसेज कर सकता है। अगर चर्च में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो इससे शिन को तुरंत बुला सकता है। हालांकि विल शुरू में इसे लेने के लिए मना कर रहा होता है। वो नहीं चाह रहा था कि कोई बाहर वाला उसके मैटर में टांग अड़ाए, पर शिन विल को अपना फ्रेंड कंसिडर करता है और उसे कहता है कि मैं अपने यहाँ पे पहले बनाए हुए फ्रेंड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता जो कि किड्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जानने के बाद विल भी आखिर में शिन को फ्रेंड कंसिडर कर लेता है और मैसेज आइटम को ले लेता है। विल आगे चला जाता है। शुनी शिन से कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले शिन। आगे दोनों मून सैंक्टम में आ जाते हैं। शुनी का आवाज सुन के टियारा तेजी से आती है। वो देखती कि शिन और शुनी दोनों एक साथ में हैं। टियारा शुनी से पूछती है कि ये शिन आपके साथ क्या कर रहा है। शुनी टियारा को बताती है कि अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये शिन है, मून सैंक्टम का ओनर। ये सुन के टियारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो शिन से माफी मांगने लगती है। शिन उसे कहता है कि अरे चिल हो जाओ, वैसे अभी तुम शौक में हो तो मैं तुम्हें इससे भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है यूजुहा, एक एलिमेंटल। यूजुहा टियारा को हाय कहती है। टियारा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। आगे हम देखते कि टियारा ने काफी सारे ड्रिंक कर लिया होता है, तो शुनी उसे अपने कमरे में ले जाती है। शिन भी यहाँ पे अपने रूम में सोने के लिए आ जाता है। यूजुहा ऑलरेडी सो गई होती है। शिन अपने क्लोथ को चेंज कर लेता है और वो सो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद शिन नोटिस करता है कि उसके आसपास कोई है। शिन अपने साइड में देखता है। शुनी उसके साइड में उससे चिपक के सो रही होती है। शिन काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो शुनी को आवाज देता है, तभी शुनी रोने लगती है और वो नील में मास्टर कह रही होती है। शिन उसके आंसू पोंछता है और अपने मन में कहता है कि शुनी मुझे माफ कर देना, मैंने आने में बहुत ही देर लगा दी। आगे सुबह हो जाती है। शिन देखता है कि शुनी ऑलरेडी जाग गई होती है। तभी उसे यहाँ पे व्हाइट बाल दिखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि यूजुहा होती है। यूजुहा अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पर अभी वो शिन के सामने बिना कपड़ों की होती है। शिन तुरंत उसे ड्रेस देता है। आगे वो इन दोनों को भी यूजुहा के ह्यूमन फॉर्म से मिलवाता है। उसे देख के दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। शिन यूजुहा से कुछ सवाल पूछता है कि वो उस श्राइन में क्या कर रही थी। यूजुहा बताती है कि वह इसलिए थी क्योंकि अंदर सबसे कम अनकंफर्टेबल जगह थी। आगे शिन पूछता है कि क्या तुम्हें फ्लोर में जो लिखा था उसके बारे में कुछ पता है। यूजुहा कहती है कि नहीं। शिन अगला सवाल पूछता है कि यूजुहा क्या तुम्हें 500 साल पहले गायब हुए उन लोगों के बारे में कुछ पता है। यूजुहा बताती है कि नहीं, लोग अक्सर उस जगह पे नहीं आते थे। शिन पूछता है कि तो तब तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। यूजुहा बताती है कि मैं सन के नीचे सो रही थी, तभी अचानक से जमीन हिलने लगी, जोर से हवा आने लगी और माउंटेन टूटने लगे। इन सब की वजह से मैं जाग गई और मैंने कोशिश की कि जमीन तहस नहस ना हो। शिन समझ जाता है कि यूजुहा ने नेचर डिजास्टर को
रोकने की कोशिश की। यूजुआ एक एलिमेंटल है तो वो सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकती है। आगे यूजुआ बताती है कि सब कुछ रोकने में मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और फिर मैं उस श्राइन पे रेस्ट करने लगी। मैं मरने ही वाली थी, फिर तुम आ गए और मुझे बचा लिया। आगे शुनी शिन से कहती है कि वो शिन को किसी से मिलवाना चाहती है। शिन पूछता है कि किससे। शुनी बताती है कि गिराड से। ये सुन के शिन काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि गिराड भी शिन के सपोर्टिंग कैरेक्टर में से एक होता है। गिराड एक बीस्ट है और बीस्ट मैक्सिमम 150 साल तक जीते हैं। तो शिन पूछता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। शुनी उसे बताती है कि कुछ साल फर्क नहीं बनाते हैं, वैसे भी अभी उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आगे सभी 1 या 2 दिन के बाद गिराड से मिलने का सोच लेते हैं। टियारा कहती है कि मैं शॉप को संभालूंगी, लेकिन शुनी उसे कहती है कि अब शॉप की कोई चिंता नहीं है, तुम भी हमारे साथ आ रही हो। टियारा पूछती है कि तो फिर शॉप का क्या होगा। शिन उसे कहता है कि हम शॉप को अपने साथ ही ले जाएंगे। ये सुन के टियारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अभी के लिए शुनी और शिन कुछ कामों में स्प्लिट हो जाते हैं। जहाँ शुनी स्कलफेस के बारे में किंगडम को रिपोर्ट करने वाली होती है। साथ ही वो शिन को सुझाव देती है कि हम पार्टी फॉर्म कर लेते हैं जिससे हम टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। शिन पार्टी फॉर्म कर लेता है। शुनी टियारा को शिन के साथ एडवेंचर गिल्ड में जाके अपना एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करने के लिए कहती है। आगे शिन यहाँ अपने फोर्ज में आ जाता है जिसको शिन के सिवा कोई भी ओपन नहीं कर सकता, यानी अभी तक ये बंद ही था। यहाँ पर आने के बाद शिन कुछ स्वॉर्ड को बनाता है। आगे तीनों गिल्ड की तरफ निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी टियारा बाहर जाने वाली होती है तो शिन ने उसे कुछ न्यू कपड़े दिए होते हैं। टियारा को उन कपड़ों में देख के शिन को उसके संतरे बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं। टियारा शिन को देख लेती है कि वो उसके संतरे देख रहा है। वो शिन से कहती है कि मेरे संतरे देखने की पनिशमेंट में तुम्हें मेरी शॉपिंग और गिल्ड के रजिस्टर के लिए पे करना होगा। आगे सभी गिल्ड में आ जाते हैं। जहाँ शिन का रैंक जी से ई में बढ़ जाता है। गिराड से मिलने के लिए शिन को फार्निडे टाउन में जाना होता है तो वो सेलिका से पूछता है कि क्या उसके लिए रास्ते में कोई जॉब है। सेलिका जॉब्स को देखने लगती है और उसे एक जॉब मिल जाता है। सेलिका शिन को बता दिया कि मर्चेंट नाक्स अपनी वागन को यहाँ से फार्निट के पास वाले टाउन में ले जा रहा है। उसको डाकुओं से प्रोटेक्ट करने के लिए 5 एडवेंचरर चाहिए। दोपहर को वागन निकलने वाली है। 2 एडवेंचरर्स ऑलरेडी इस जॉब के लिए साइन कर लिए हैं तो तुम उनसे मिल लेना। आगे स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं। टियारा का गिल्ड कार्ड आने में अभी टाइम होता है। साथ ही जॉब भी दोपहर में है तो इनके पास अभी काफी ज्यादा फ्री टाइम होता है। इस समय में ये सभी काफी ज्यादा फन करते हैं। आगे चर्च में भी आ जाते हैं। शिन को देख के मिली बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। शिन इससे पूछता है कि विल अभी कहाँ पर है। नन बताती है कि वो अभी उस घटिया प्रीस्ट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो प्रीस्ट अभी इतनी आसानी से चर्च का पीछा नहीं छोड़ने वाला। विल यहाँ पर नहीं है तो शिन इनको कुछ एटम्स देता है और बताता है कि ये एटम मैजिक को मैक्स लेवल पे बढ़ा देंगे। नन और लाशिया शिन का बहुत शुक्रिया करते हैं। तब यहाँ पर बाकी के भी बच्चे आ जाते हैं जो कि शिन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वो उसे कह रहे होते हैं कि शिन चलो हमारे साथ खेलो। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे टियारा के साथ भी खेलने लगते हैं। आगे ये यहाँ से निकलते हैं और गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ टियारा को गिल्ड का कार्ड मिल जाता है। अभी वो जी रैंक की है। अब बस इनको मून सैंक्टम को लेना बाकी रह गया था। शिन यहाँ पर एक गली में आ जाता है और एक स्टोन को निकालता है जो कि टेलीपोर्टेशन स्पेल से इनहेंस था। शिन टियारा को बताता है कि इस स्टोन से सियोक्यू लोकेशन पे टेलीपोर्ट किया जा सकता है। चलो अभी हम मून सैंक्टम में चलते हैं। स्टोन को देख के टियारा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। शिन उसे पूछता है कि आज की दुनिया में इन जैसे स्टोन को कैसे ट्रीट किया जाता है जिनके अंदर टेलीपोर्टेशन इनहेंस्ड हो। टियारा बताते है कि अब तो टेलीपोर्टेशन ये एक लॉस्ट स्पेल है। ये सुन के शिन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। वो कहता है कि जब तक मटेरियल्स हो तो ऐसे स्टोन को कितनी बार भी बनाया जा सकता है। खैर आगे लोग मून सैंक्टम के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद शिन मून सैंक्टम को एक पेंडेंट में स्टोर कर देता है। आगे सभी अपने जॉब के लिए आ जाते हैं। ये बाकी के 2 एडवेंचरर्स से मिलते हैं। ये सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। जहाँ इस मगरमच्छ एडवेंचर का नाम गायन और लड़के का नाम सुबाकी है। इसके बाद यहाँ पे मर्चेंट नाकास भी आ जाता है और ये सभी यहाँ से निकल पड़ते हैं। यह किंगडम में किंग को रिपोर्ट मिल गई होती है कि मून सैंक्टम अचानक से ही गायब हो चुका है। इससे किंग काफी ज्यादा पैनिक में आ गए थे। वो बताते हैं कि मून सैंक्टम इकलौती चीज थी जो ड्यूक ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी उस 500 साल पहले की तबाही से बची थी। यहाँ तक सबसे पावरफुल कोई भी इंडिविजुअल या हाई लेवल का मॉन्स्टर भी उसको ब्रेक नहीं कर पाया। प्रिंसेस पूछती है कि शुनी कहाँ पर है। जनरल बताता है कि वो किंगडम में ही आ रही है। वो आज यहाँ पर आ जाएगी। ये सुन के प्रिंसेस किंग से कहती है कि हमें शुनी का वेट करना चाहिए, शायद उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। किंग भी इसके लिए सहमत हो जाते हैं। आगे सभी वॉगन में जा रहे होते हैं। फाइट करना आसान हो इसलिए सभी एक दूसरे को अपना रैंक और किस चीज में प्रोफेशन है वो बताते हैं। जहाँ ये गायन कहता है कि मैं एक ए रैंक का समुराई हूँ तो मुझे जरा सा भी मैजिक नहीं आता, किसी भी स्पेल से मुझसे उम्मीद मत रखना। सुबुकी कहती है कि मैं एक ई रैंक की बॉक्सर हूँ, मैं सपोर्ट स्पेल को कास्ट करके स्पीड को बूस्ट कर सकती हूँ। टियारा कहती है कि मैं अभी अभी एडवेंचरर बनी हूँ, मेरा रैंक जी है। वैसे तो मैं
मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, पर मैं बो और स्वॉर्ड को भी चला सकती हूँ, साथ ही मैं सिंपल हीलिंग स्पेल को भी कास्ट कर सकती हूँ। शिन कहता है कि मैं गायन की तरह समुराई हूँ, मेरा रैंक ई है, मैं थोड़ा बहुत थंडर और फायर मैजिक को कास्ट कर सकता हूँ। और ये यूजुआ है, यकीन करो या नहीं पर ये लिटिल वन एक मॉन्स्टर है, हमने टीमिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हुए नेक अचानक से वैगन को रोक देता है। ये देखते हैं कि इनके सामने डाकू आ गए होते हैं जो कि इनको पैसा वगैरह मांग रहे थे। शिन नेक से कहता है कि आप वैगन में जाइए। शिन नेक के साथ यूजुआ को भी भेज देता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। ये सभी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। टियारा यहाँ पीछे से सपोर्ट कर रही होती है। डाकू इनसे कह रहे होते हैं कि उसे रेड हेयर वाली लड़की को छोड़ दो, हम उसके साथ मजे करेंगे। ये सुन के शिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। टियारा भी नोटिस करते है कि शिन काफी ज्यादा रेज में आ चुका है। साथ ही वो देखते है कि कुछ डाकू पीछे के पेड़ में छुपे हुए हैं। या ज्ञान इनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम नहीं बचोगे। लेकिन पता नहीं कैसे डाकुओं को पता होता है कि सिर्फ ज्ञान ए रैंक का है और बाकी सब ई और उससे भी कम रैंक के हैं। ये सुन के ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं। शिन सोच रहा होता है कि इनको हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी। टियारा समझ जाती है कि हालात अब पेचीदा हो चुके हैं, इसलिए वो तीर से पीछे छिपे हुए दो डाकुओं को खत्म कर देती है। आगे इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ इस बंदे को लग रहा होता है कि वो तो सुबाकी को बहुत ही आसानी से हरा देगा, लेकिन सुबाकी फ्लैशिंग वाइगोर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे बंदा बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि यह टेक्निक तो किसी ई रैंक वाली को नहीं आनी चाहिए। सुबाकी इसके पेट में एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे बंदा दूर उड़ के गिरने लगता है। इसके बाद गियान दूसरे बंदे को स्लैश मार के इसे खत्म कर देता है। शिन भी यहाँ पर एक स्लैश मार के दो डाकुओं को खत्म कर देता है। अब बस इन डाकुओं का बॉस रह गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया होता है। वो कहता है कि तुम जैसे ई रैंक वाले ऐसे फाइट कैसे कर पा रहे हो। शिन इसके पास आ जाता है और इसकी स्वॉर्ड को काट डालता है। फिर शिन इसकी कुटाई कर देता है। ये लोग इसको बांध लेते हैं। शिन इसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछता है कि बताओ तुम्हें हमारे बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दी। तभी टियारा आके शिन को अपने संतरों में चिपका देती है ताकि वो नॉर्मल हो जाए, और ये ट्रिक काम भी आ जाती है। शिन नॉर्मल हो जाता है। शिन को कुछ भी समझ नहीं पाता कि टियारा ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर साइड में आने के बाद टियारा पूरे तरीके से लाल हो जाती है। खैर ये लोग आगे बढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि उन डाकुओं को वागन पे अटैक करने के लिए किसी चर्च ने कहा था। इससे शिन को समझ आ जाता है कि ये काम उस बुरे वाले प्रीस्ट का हो सकता है। शिन अपने मन में कहता है कि नन ने उसे कहा था उनके चर्च का नया हेड चुनने के लिए उनको चर्च हेडक्वार्टर से ऑफिशियली ऑथराइजेशन की जरूरत है। शिन समझ जाता है कि ये सब ना होने के लिए कोई रुकावट डाल रहा है। आगे शिन मन में कहता है कि भले ही कोइंसिडेंस ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने इस जॉब को ले लिया। आगे सभी नेक्स्ट की डेस्टिनेशन बैरियन टाउन में आ जाते हैं। नक्स इन सभी को जॉब कंप्लीट सर्टिफिकेट दे देता है। आगे दोनों एडवेंचरर अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। फॉर्निड यहाँ से काफी ज्यादा दूर ही होता है, तो शिन सोचता है कि वो अपनी खुद की एक वैगन खरीद लेगा। उसे यहाँ पर एक वैगन पसंद भी आ जाती है, पर सेलर बताता है कि ये वैगन काफी ज्यादा भारी है, तो इसे चलाने के लिए काफी ज्यादा हॉर्स लगेंगे। शिन उनसे पूछता है कि मैंने सुना है कि यहाँ मॉन्स्टर भी वैगन को चला सकते हैं। सेलर कहता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, बस तुम्हें पहले मॉन्स्टर को टेम करना पड़ेगा। शिन इस वैगन को परचेज कर लेता है। आगे शिन को टेलीपैथी से शूनी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि किंगडम ने मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, अभी तुम कहाँ पर हो। शिन उसे कहता है कि मैं अभी बैरन टाउन में वैगन को परचेज किया है, अभी हम हॉर्स को ढूंढने जा रहे हैं। शूनी कहती है कि उस वैगन के लिए मैं मॉन्स्टर पकड़ के एक दिन के अंदर बैरून में आ जाऊंगी। वैसे शिन मुझे तुम्हें एक और भी बात बतानी है। अचानक से मून सैंक्टम गायब होने की वजह से कासल में सभी काफी ज्यादा चिंता में आ गए थे। ये सुन के शिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, हालांकि वो ऑलरेडी समझ गया था कि मून सैंक्टम एक काफी इम्पोर्टेंट बन गया था। आगे शाम हो जाती है। शूनी कल आने वाली होती है, तो शिन रात को ठहरने के लिए यहाँ पर एक बड़े से होटल में आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट इनसे पूछती है कि क्या आपको सिंगल रूम चाहिए। ये दोनों तुरंत कहते हैं कि नहीं, हमें डबल रूम चाहिए। आगे ये अपने अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर आती यूजुआ तुरंत बेड पे चली जाती है। रात में हम देखते कि शिनु को यहाँ सैक्रेड माउंटेन पे वॉगन के लिए एक मॉन्स्टर मिल गया होता है। अगले दिन शिन अपनी वॉगन में कुछ मॉडिफिकेशन करने लगता है, जिससे वॉगन और भी ज्यादा तेज भाग सके। शिन को शूनी का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है कि वो नॉर्थ गेट के पास उनका इंतजार कर रही है। यहाँ आने के बाद ये देखते हैं कि शूनी ने तो बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को टेम कर दिया होता है। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर टियारा को भी पसंद करने लगता है। शिन सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर वॉगन को कैसे पुल करेगा। शिनु उसे दिखाती है। वो मॉन्स्टर को एक ऑर्डर देती है और वो मॉन्स्टर अपनी साइज को छोटा कर देता है। शूनी बताती है कि ये इसकी एबिलिटी है और ये और भी ज्यादा स्मॉल हो सकता है। इसका नाम शिमर है। मैंने इसे सैक्रेड माउंटेन से टेम किया है। ये इल्यूजन और थंडर मैजिक को भी यूज कर सकता है। आगे हम देखते कि यूजुआ और शिमर मॉन्स्टर लैंग्वेज से एक दूसरे से बात कर पा रहे होते हैं। यूजुआ शिन को बताती है कि शिमर कह रहा है कि वो वॉगन को बहुत ही अच्छे से चलाएगा। आगे सभी फॉर्निक की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में यूजुआ और
और शिमर बात कर रहे होते हैं। शिन पूछता है कि शिमर क्या कह रहा है। यूजुहा बताती है कि शिमर और उसकी मॉम सेक्रेड माउंटेन में रूल करते थे, पर कुछ एडवेंचर ने उसकी मॉम को डिफीट कर दिया और सिर्फ शिमर ही सर्वाइव कर पाया। ये सुन के शिन थोड़ा सा उदास सा हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि गेम के अंदर मैंने कुछ ऐसा ही किया था। आगे यूजुहा बताती है कि तब शिमर जोर से भागा था और उसे एक एल्फ गर्ल ने रेस्क्यू किया था। आगे हमें पता चलता है कि वो रेस्क्यू करने वाली एल्फ गर्ल कोई और नहीं बल्कि टियारा होती है। टियारा काफी खुश हो जाती है कि उसने बचपन में जिस पपी को रेस्क्यू किया था वो शिमर ही है। ये जानने के बाद शुनी कहती है कि वो शिमर की ओनरशिप टियारा को देगी। टियारा भी इसके लिए रेडी हो जाती है। आगे शुनी शिमर से अपने कॉन्ट्रैक्ट को हटा के ओनर टियारा को बना देती है। आगे रात हो जाती है। ये तीनों सो रहे होते हैं। शिन और शुनी नॉर्मल सी बातें कर रहे होते हैं। अगले दिन ये सभी फॉर्निड में पहुंच जाते हैं। इनको लेने के लिए यहाँ पे 2 लोग आए होते हैं। यहाँ से इनको चल के जाना था, तो इसलिए शिन वागन को स्टोर कर लेता है और शिमर अपनी साइज को काफी ज्यादा छोटा कर लेता है। आगे सभी मैंशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिन शुनी से पूछता है कि क्या तुम इन दोनों को जानते हो। वो बताती है कि हाँ, वो गिराड के ग्रैंड चाइल्ड है। ये सुन के शिन काफी ज्यादा चौंक जाता है। ये मैंशन में आ जाते हैं और फाइनली शिन अपने पुराने मेंबर गिराड से मिलता है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। गिराड कहता है कि कैसे हो मास्टर, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। आगे गिराड शिन को उसके बेटे, जो कि अभी बीस्ट का किंग है, वुल्फ गैंग और उसकी डॉटर क्यूरोस से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद वो अपने साथी वांकू और राजिम डॉग से इंट्रोड्यूस करवाता है। शिन भी इनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे दोनों बैठ के अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। आगे शाम हो जाती है। गिराड शिन से कहता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। ये सुन के शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गिराड कहता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर मैं मर जाऊंगा क्योंकि कुछ हफ्तों से मैं कुछ ठीक फील नहीं कर पा रहा था। फिर शुनी ने मुझे बताया कि तुम वापस आ चुके हो। ये सुन के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। सच कहा जाए तो मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। शिन, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, तुम मुझसे डुएल करो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। हम देखते कि शुनी इनकी बातें सुन रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। शिन समझ जाता है कि गिराड बैटल के अंदर एक वॉरियर की तरह मरना चाहता है। शिन गिराड के डुएल को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे गिराड इन सभी को बता देता है कि वो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर शिन से डुएल करके मरने वाला है। ये सुन के सभी काफी ज्यादा हैरान और दुखी हो जाते हैं। ग्रैंड डॉटर कहती है कि आप सभी ऐसे हालत में ऐसे नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हैं। गिराड उसे समझाता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अपनी जिंदगी में मैंने सब कुछ देख लिया है, आने वाले वीक में तुम्हें कारण समझ आ जाएगा। ये सुन के क्यूरो भी शांत हो जाती है। आगे गिराड कहता है कि मैं रलुहा के फॉरेस्ट में फाइट करने वाला हूँ। ये मेरी जिंदगी की ग्रेटेस्ट बैटल होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी वहाँ पर मौजूद रहो। सभी गिराड को हाँ कहते हैं। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। गिराड शिन को अपनी गॉन्गलेट ठीक करने को देता है। शिन यहाँ अपनी मून सैंक्टम को प्लेस करता है। सभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। आगे वो गिराड के गॉन्गलेट को पहले जैसा परफेक्ट बना देता है और रात को उसे गिराड को दे देता है। गिराड शिन से कहता है कि अब मैं अपना पूरा जोर लगा के इसके साथ फाइट कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया शिन। वैसे शिन, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता मिल जाता है तो क्या तुम शुनी को ऐसा ही पीछे छोड़ के अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। शिन को शुनी के साथ की अब तक की यादें याद आ रही होती है, लेकिन वो गिराड से कहता है कि हाँ, मैं वापस जाऊंगा। गिराड, मुझे माफ कर देना। गिराड कहता है कि नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मुझे तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए था। आगे दोनों अगले दिन के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन ये सभी रालुहा के फॉरेस्ट में आ जाते हैं। गिराड वुल्फ गैंग से कहता है कि अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ। वुल्फ नान कहता है कि आपने सिखाए हुए हर टेक्निक को मैं याद रखूंगा। गिराड सभी को अलविदा कहता है। आगे दोनों फाइट करने के लिए आ जाते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनके अटैक से बहुत ही तगड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं, जिनको देख के ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वुल्फ नान कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि फर्स्ट किंग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुनी इनसे कहती है कि ये तो अभी वार्म अप कर रहे हैं। ये जान के टियारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ये लोग अपनी असली पावर के साथ लड़ने वाले होते हैं। गिराड अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है। वो एक वुल्फ बन जाता है। तभी गिराड शिन के साथ अपनी रात वाले बात को याद करता है, जहाँ शिन ने उसे कहा था कि वो उसके साथ जितना हो सके उतना हार्ड फाइट करेगा, पर फाइनल बॉस को हराने के बाद उसे मिले हुए टाइटल को वो यूज नहीं करेगा। यह गिराड अपने मन में कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। यह शिन गिराड पे अटैक कर देता है, पर वो बहुत ही तेजी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देख के शिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी गिराड शिन के पीछे आ जाता है और उस पे एक अटैक कर देता है, पर शिन अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी गिराड अपने अल्टीमेट टेक्निक से शिन पे अटैक कर देता है। शिन उसे ब्लॉक करने लगता है। तभी गिराड उसके पीछे आ जाता है और लगातार उस पे काफी सारे अटैक करने लगता है। शिन समझ जाता है कि गिराड ने इतने सालों तक बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। शिन भी फाइनली
फाइनली अपनी असली पावर के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख के गिरार्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शिन अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, गिरार्ड भी अपनी अल्टीमेट टेक्निक से अटैक कर देता है। दोनों के अटैक को भिड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑरा बन जाता है। शूनी कहती है कि ये बैटल अब खत्म होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने अपने अटैक से इन दोनों के वेपन टूट जाते हैं। गिरार्ड शिन के पीछे आ जाता है और इसके पेट में एक पंच कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि गिरार्ड का टाइम आ चुका होता है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। शिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो गिरार्ड से कहता है कि तुमने मुझे हरा दिया। गिरार्ड कहता है कि मेरी सदियों की विश आज कंप्लीट हो गई। शिन, तुम पे ब्लो लैंड करने के रिवॉर्ड में क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? शिन पूछता है कि हाँ बताओ। गिरार्ड कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट की, लेकिन और भी कुछ है ना? शिन समझ जाता है कि गिरार्ड की आखिरी विश क्या है। शिन गिरार्ड को अपने असली पावर को शो करवाता है, जिसे देख के ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि गिरार्ड अपनी खुशी से मर जाता है। आगे शिन गिरार्ड की बॉडी को लेके यहाँ पर आ जाता है। सभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। शिन से कहता है कि अपने सरों को ऊंचा करो। गिरार्ड ने मुझे एक हाई ह्यूमन को हिट किया, उसने मुझे हराया, यानी वो हमारे लेवल का है। आगे गिरार्ड का फ्यूनरल हो जाता है। या रात को हम देखते हैं कि शिन बैठा होता है। शूनी समझ गई होती है कि शिन अभी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो उसको सीधा गले लगा देती है। हम देखते हैं कि शिन बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है कि यह सब मैंने गिरार्ड के कहने भी किया, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है कि मेरा फ्रेंड मर गया। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी फॉर्निड नेशन की ड्रैगन एम्पायर किल माउंटेन टाउन में आगे होते हैं। हमें पता चलता है कि यह शिन का एक और सपोर्टिंग कैरेक्टर है। उसका नाम है द हाई ड्रैगनर श्वेद। यहाँ के लोगों से घुल मिल सके इसलिए इन दोनों ने ऐसा भेष बना दिया होता है। आगे ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हर देश के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। एक जनरल शिन से कहता है कि वो शेड को बुला के लाएगा, तब आप सभी यहाँ पे रेस्ट कीजिए। वुल्फगांग को अपने एक मीटिंग में जाना होता है, तो वो यहाँ से चला जाता है। वो क्यूरा को इनके साथ ही रहने देता है ताकि कोई जरूरत पड़े तो वो उनकी हेल्प कर पाए। आगे शिन यहाँ अपने सपोर्टिंग कैरेक्टर श्वेड से भी मिलता है। दोनों में काफी बातें होती है। शिन उसे अपना एक पुराना वेपन भी दे देता है, जिससे श्वेड काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। आगे इन सभी के पास टाइम होता है तो वो यहाँ की गिल्ड में आ जाते हैं। यह शिन एक गॉब्लिन स्लेयर जॉब को ले लेता है। सभी गॉब्लिन को खत्म करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे हर कोई अपनी टेक्निक्स का यूज करके गॉब्लिन्स को खत्म कर रहे होते हैं। आगे ये जॉब कंप्लीट हो जाता है। शिन फिर से गिल्ड में आ जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे मैसेज देती है कि बारलक्स के गिल्ड मास्टर ने उसे बुलाया है। शूनी शिन से पूछ रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो गिल्ड मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। शिन सोचने लगता है और उसे वो स्वॉर्ड वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। वो समझ जाता है कि इस इंसिडेंट के पीछे वो है, ये गिल्ड और किंगडम वाले समझ गए होंगे और इसलिए उसको बुलाया गया है। ये तीनों वापस से बारलाक्स में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ जाने से पहले शिन वुल्फगैंग से मिलता है और उसे गिरार्ड के फैंक्स दे देता है और बताता है कि मैंने इनकी ओनरशिप तुम्हारे नाम कर दी है। गिरार्ड ने मुझे कहा था कि ड्यूएल खत्म होने के बाद मैं इनको तुमको दे दूं। ये सब सुनने के बाद वुल्फगैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वुल्फगांग फैंक्स को पहन लेता है और वो काफी ज्यादा हैरान था कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शिन उसे कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है। आगे सभी बारलाक्स की तरफ निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। वागोन से जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए शिन टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करता है और ये सभी मून सैंटम वाली लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी गिल्ड में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद शिन सेलिका से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। सेलिका को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आगे शिन यहाँ गिल्ड मास्टर के पास आ जाता है। गिल्ड मास्टर शिन को मेज अराहाट से मिलाता है, जो कि जेम्स को एपराइज करता है। अराहाट शिन को स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि वो स्वॉर्ड प्रिंसेस के रूम में उड़ के चली गई थी, लेकिन किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा। ये सुन के शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ में उसे राहत भी मिलती है कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। खैर इस मेज ने स्वॉर्ड पे लेगवे माना और जेम का माना इन दोनों को एग्जाम किया और वो 100% मैच हो गया। इससे इनको पता चल गया कि उस स्वॉर्ड के पीछे और कोई नहीं बल्कि शिन ही है। गिल्ड मास्टर शिन को बताता है कि सेकंड प्रिंसेस रियोनी ने उसे खुद बुलाया है। आगे रात को शिन मीटिंग में क्या क्या हुआ ये सब इनको बता देता है। शूनी शिन को बताती है कि किंगडम पावरफुल लोगों को रिक्रूट करना पसंद करते हैं, शायद से वो तुम्हें वहाँ किसी नोबल से शादी करने को कह सकते हैं। ये सुन के शिन कहता है कि अब तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, लेकिन शूनी उसे बताती है कि तुम्हारे पास मना करने का भी चॉइस होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिन मस्त से नोबल बन के कासल में आ जाता है। प्रिंसेस रियोनी का असिस्टेंट शिन को लेने के लिए आया होता है। आगे प्रिंसेस रियोनी और शिन एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रिंसेस रियोनी शिन से सीधा ही कह देती है कि मैं तुमसे बैटल करना चाहती हूँ। ये सुन के शिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आगे हमें कासल में ग्रेरियल नाम के एक कार्डिनल को दिखाया जाता है, जिस पे अचानक से पीछे से कोई अटैक कर देता है। आगे सभी कासल के टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। प्रिंसेस शिन को बताती है कि ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस उनके पूर्व
पूर्वजों के टाइम के हैं। इनको अभी पता नहीं होता है कि ये कैसे बने हैं। शिन समझ जाता है कि टेलीपोर्टेशन स्किल अब के टाइम में लॉस्ट हो चुकी है। आगे प्रिंसेस शिन को वेपन चूज करने को कहती है। ये दोनों यहाँ से एक एक वेपन को चुन लेते हैं। आगे इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जब प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड को पीछे छोड़ के शिन पे एक किक मार देती है। हालांकि शिन उसको डॉज कर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा हैरान था कि प्रिंसेस ने इस तरीके से फाइट की। प्रिंसेस भी काफी हैरान होती है कि शिन उसके सरप्राइज अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर दिया। दोनों ही एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। आगे दोनों फिर से भिड़ जाते हैं, जहाँ पर यकीनन शिन अपनी बहुत ही ज्यादा कम पावर को यूज कर रहा था। वो इनको अपने असली पावर नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो ये लोग उसे यहाँ पे रिक्रूट करने के पीछे लग जाएंगे। प्रिंसेस शिन से कहती है कि तुम स्किल का भी यूज कर सकते हो। शिन फ्लैशिंग विहोगोर स्किल को लिमिट में एक्टिवेट कर देता है। प्रिंसेस भी इस स्किल को एक्टिवेट कर देती है। असिस्टेंट देखता है कि शिन आसानी से सेम प्रिंसेस के लेवल पर स्किल को यूज कर रहा है। शिन अटैक कर देता है, लेकिन प्रिंसेस शिन पे बहुत ही तेजी से अटैक करती है। हालांकि शिन अटैक को डॉज कर देता है। यहाँ पे काफी तगड़ा एक एक्सप्लोजन हो जाता है। असिस्टेंट और प्रिंसेस को उनके हिसाब से पता चल जाता है कि शिन कितना कैपेबल है। प्रिंसेस ड्यूएल को एंड कर देती है, जिससे इन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। आगे हम देखते हैं कि कार्डिनल ग्रेरिल यहाँ टेलीपोर्टेशन रूम के पास आया होता है। हमें फिर से इनको दिखाया जाता है, जब प्रिंसेस शिन से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड हो। शिन बताता है कि नहीं, वो एक एडवेंचरर की लाइफ जीना चाहता है। आगे प्रिंसेस शिन को बताती है कि स्वॉर्ड को देना ये एक प्रपोज करना होता है। ये सुन के शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये स्वॉर्ड एक्सीडेंटली वहाँ पर चली गई थी। प्रिंसेस उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने इस स्वॉर्ड को एक गिफ्ट की तरह माना था, क्या तुम इस स्वॉर्ड को मुझे दोगे। शिन कहता है कि हाँ, आप इसे रख सकती है। ये सुन के प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो शिन को बताती है कि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इतने आसानी से मुझे ये कैसे दे सकते हो, तुम पूरी लाइफ इसके साथ आराम से जी सकते हो। शिन उसे बताता है कि मुझे अभी बस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, इस स्वॉर्ड के बदले प्लीज आप मुझे मैजिकल लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दीजिए। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें क्या बस इतना ही चाहिए। शिन कहता है कि हाँ। आगे वापस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये देखते हैं कि गार्ड्स बेहोश है। तब ये देखते कि पीछे कार्डिनल यहाँ पे कुछ कर रहा होता है। शिन देखता है कि कार्डिनल ग्रिल्ड अभी चार्म और कंफ्यूजन स्किल के अंदर है। वो ये बात इनको बता देता है। प्रिंसेस का असिस्टेंट तुरंत ग्रेरिल के पास आ जाता है और उसे रोकने लगता है, लेकिन हम देखते कि प्रिंसेस और शिन एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आसपास की लोकेशन देखने के बाद प्रिंसेस शिन को बताती है कि ये जगह कालकिया का होली लैंड है। शिन पूछता है कि क्या आसपास यहाँ पर कोई टाउन है। प्रिंसेस बताती है कि यहाँ पे पास में वॉल्मर टाउन है। शिन अचानक से गायब हो गया था, तो शिनी को बहुत ही ज्यादा चिंता हो जाती है। वो टेलीपैथी से शिन से बात करती है। शिन का आवाज सुन के उसे बहुत ही राहत मिलती है। शूनी शिन से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से डिसअपियर कैसे हुए। शिन शूनी को क्या क्या हुआ वो सब कुछ बता देता है कि किसी ने कार्डिनल पे माइंड स्किल का यूज किया है। शिन चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली टेलीपोर्ट होके वहाँ पर जा सकता है, लेकिन इससे प्रिंसेस को पता चल जाएगा कि वो कौन है। इसलिए शिन शूनी से कहता है कि वो उधर की सब चीजें संभाल ले और फिर बाद में इनको वॉल्मर टाउन में मिले। शिन के अचानक गायब होने से टियारा भी काफी पैनिक हो गई थी, लेकिन शूनी उसे कहती है कि वो अभी ठीक है और तुम्हें अभी मेरे साथ चलना है, हमें पैलेस में एक जरूरी काम करना है। आगे पैलेस की तरफ जाते समय इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कार्डिनल का माइंड कंट्रोल करके शिन और प्रिंसेस के साथ ये सब जिसने किया है वो एक डीमन है। डीमन मिसामा नाम की एक जगह पे रहते हैं और बाहरी दुनिया में आने के लिए वो ज्यादातर मॉन्स्टर के बॉडी में कब्जा कर लेते हैं। आगे हमें पता चलता है कि डीमन जितने ह्यूमनाइड होते हैं वो उतने इंटेलिजेंट भी होते हैं, और अभी कार्डिनल पे जिस डीमन ने अटैक किया था वो भी एक काफी ज्यादा हाई लेवल का डीमन हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग पैलेस में चोरी छुप के जाने वाले होते हैं। शूनी स्टील स्किल को एक्टिवेट कर देती है और एक जंप लगा के पैलेस में आ जाती है। आगे ये कासल में आ जाते हैं। शिनी यह डीमन को खत्म करने के लिए आई होती है। पहले वो गार्ड को सुला के कार्डिनल ग्रेरिल के पास आ जाती है। शूनी को देख के कार्डिनल कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। शूनी उनको बताती है कि मैं यहाँ पर आपके लगे इफेक्ट्स को हटाने के लिए आई हूँ। शूनी जैसे ही इफेक्ट्स को हटाने लगती है डीमन अटैक कर देता है। शूनी अपनी स्वॉर्ड से उसके टेंटिकल को काट डालती है। शूनी को पता ही था कि डीमन यहाँ पर जरूर आएगा, ये सब उसका प्लान ही होता है। डीमन लेवल 423 का होता है। डीमन शूनी पे काफी सारे अटैक करता है, पर शूनी उसके सारे अटैक को काट रही होती है। आगे डीमन शूनी को उकसाने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम उस बूढ़े की हेल्प क्यों कर रही हो। शूनी कहती है कि मैं ऐसे ही उनको गलत चार्ज के लिए सजा नहीं होने दे सकती। डीमन कहता है कि हमारे साइड में आ जाओ, उस हाई ह्यूमन ने तो तुम्हें कब का छोड़ दिया है और वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। शूनी उसे कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है। शूनी एक स्वॉर्ड को निकालती है। उसे देख के डीमन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। शूनी अगले ही पल इसके सर को काट डालती है। डीमन अपने मन में कह रहा होता है कि क्या हाई ह्यूमंस फिर से आ गए। आगे शूनी कार्डिनल को लेके इनके पास आ जाती है और इनको सब बताती है कि आखिर मैटर क्या था। साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी देती है कि
प्रिंसेस और शिन दोनों ही सेफ है। ये सुन के सभी को काफी राहत मिलती है। किंग शूनी से पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाली हो। शूनी कहती है कि उसे कहीं पे जाना है। आगे हम देखते हैं कि काफी तेजी से वॉलमार्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ हम देखते कि शिन जंप लगा के बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर से यहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। शिन समझ जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। वो प्रिंसेस को अपने साथ आगे चलने को कहता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनके सामने एक गोल्डन लाइट बॉल आ जाता है। प्रिंसेस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या है। शिन उनको बताता है कि ये लाइट यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी सिटी एक डंजन बन गई है और एक सर्टन रास्ते को फॉलो करके ही हम इससे बाहर जा सकते हैं। इस लाइट का यूज करके ये दोनों अगले स्टेप पे आ जाते हैं। यह इनके सामने एक घोस्ट टाइप मॉन्स्टर आ जाता है। शिन प्रिंसेस को बताता है कि ये मॉन्स्टर अर्थ और विंड मैजिक को यूज कर सकता है। आगे शिन और प्रिंसेस दोनों स्ट्रेटेजी बना के इस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए इनके सामने और एक गोल्डन लाइट बॉल आ जाता है। ये दोनों अगले स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे इनके सामने लेवल 684 का गिलसियाई मॉन्स्टर आ जाता है। शिन कहता है कि ये मॉन्स्टर थोड़ा दिक्कत देने वाला है, पर प्रिंसेस कहती है कि ये तो बस स्लाइम है। प्रिंसेस सीधा ही मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है। शिन उसे रोक रहा था। प्रिंसेस मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उल्टा मॉन्स्टर ही प्रिंसेस को पकड़ लेता है। शिन प्रिंसेस को फ्री करता है। प्रिंसेस शिन से माफी मांगती है। वह कहती है कि मुझे ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। शिन कहता है कि कोई बात नहीं, ये जो मॉन्स्टर है ना, ये स्लैश अटैक से इम्यून है। मैं इस पे अटैक करूंगा, आप इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। शिन फायर से मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। मॉन्स्टर का कोर दिखाई देने लगता है। प्रिंसेस तुरंत कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। आगे प्रिंसेस नोटिस करती है कि शिन उससे नजर नहीं मिला रहा है। वो उसे पूछती है कि आखिर क्या बात है। शिन उसे बताता है कि आपके कपड़े फट चुके हैं। प्रिंसेस नोटिस करती है कि मॉन्स्टर के अटैक की वजह से उसके कपड़े फट चुके हैं। वो शिन से कहती है कि तुमने मेरे संतरों को देख लिया है ना। शिन ब्लश करते हुए कहता है कि नहीं। शिन प्रिंसेस को कपड़े दे देता है। शिन समझ जाता है कि प्रिंसेस को ज्यादा हाई लेवल के स्पेल नहीं आते। शिन शूनी को पूछता है कि क्या वो प्रिंसेस को इनहांस्ड फायर स्पेल सिखा सकता है। शूनी को भी पता होता है कि अभी प्रिंसेस काफी खतरनाक जगह पर है और ऐसे जगह पे सेल्फ डिफेंस के लिए उसको ज्यादा हाई लेवल की स्पेल की जरूरत है। इसलिए वो शिन से कहती है कि हाँ, तुम प्रिंसेस को स्किल सिखा सकते हो। शिन प्रिंसेस को इनहांस्ड फायर स्किल को स्वॉर्ड में कैसे इम्यूट करना है ये सिखा देता है, जिससे ये स्वॉर्ड अभी 10 गुना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। प्रिंसेस शिन से कहती है कि तुम मुझे इतनी एडवांस स्किल कैसे सिखा सकते हो, पहले भी तुमने मुझे स्वॉर्ड ऐसे ही दे दी। एक रॉयल्टी होने के नाते मुझे ये सब मेरी बेइज्जती हो रही हो ऐसा लग रहा है। शिन प्रिंसेस से कहता है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो मैं बदले में चाहता हूँ कि आप किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए। ये सुन के प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक से शिन को कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा है। प्रिंसेस कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। शिन सोच में पड़ जाता है कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ। आगे दोनों एक बड़े से अंडे के सामने आ जाते हैं। शिन कहता है कि क्या ये मॉन्स्टर एग है। प्रिंसेस कहती है कि नहीं, नॉर्मली जब वो मॉन्स्टर पैदा होते हैं तो आसपास का एनवायरनमेंट माना से भर जाता है और एक शेल बनता है। मॉन्स्टर उस शेल को तोड़ के बाहर आते हैं। मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। शिन कहता है कि इसका मतलब ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। ये अंडा टूट जाता है, इसके अंदर से एक आइस ग्रिफिन मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर शिन पे अटैक कर देता है। शिन प्रिंसेस को लेके जंप लगाता है और एक कोने में आ जाता है। शिन एक प्लान बनाता है। वो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचता है। फिर प्रिंसेस पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। साथ ही मॉन्स्टर अपने विंग से प्रिंसेस पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी शिन फायर से मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर का सर पिघल जाता है। शिन को लग रहा होता है कि मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वो देखता है कि मॉन्स्टर खुद को हील कर लिया है। प्रिंसेस कहती है कि इसने तो अपने बॉडी पार्ट को पूरे तरीके से रीजनरेट कर लिया। मॉन्स्टर फिर से इन पे अटैक करता है। ये दोनों भागने लगते हैं। शिन सोचने लगता है कि अब मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए। ये दोनों एक कमरे में आ जाते हैं। शिन प्रिंसेस से कहता है कि मैं मॉन्स्टर को उलझाए रखूंगा, तब तक आप डंजन के गेट को ओपन करने वाले डिवाइस को ढूंढिए। मॉन्स्टर के अजीब से रीजनरेशन को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर मैजिक से बना हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो वो स्पेल होगा जिससे वो मॉन्स्टर रीजनरेट कर पा रहा है, और वो शायद से गेट के ओपनिंग मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। प्रिंसेस गेट ओपनिंग के मैकेनिज्म को ढूंढने निकल जाती है। आगे हमें पता चलता है कि शिन ने प्रिंसेस को जानबूझ के डंजन गेट के ओपनिंग मैकेनिज्म को ढूंढने के लिए भेजा है। शिन को भी यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि कोई ऐसा स्पेल है या नहीं, लेकिन अभी प्रिंसेस यहाँ पर नहीं है तो वो अपनी फुल पावर के साथ लड़ सकता है। शिन अपनी लिमिट को ऑफ कर देता है और पलक झपकते ही मॉन्स्टर के सर को काट डालता है, लेकिन ये मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट कर लेता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसेस को गेट ओपनिंग डोर मिल जाता है। या शिन ने मॉन्स्टर को 30 बार खत्म कर दिया था, लेकिन वो फिर से बार बार रीजनरेट हो रहा होता है। तभी मॉन्स्टर के मुंह में एक अजीब सा व्हाइट ऑर्ब दिखाई देने लगता है, जिसके अंदर शिन खींचा चला जा रहा होता है। शिन उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तभी शिन की बॉडी अचानक से ग्लो होने लगती
लगती है और वो खिंचाव भी रुक जाता है। शिन मॉन्स्टर पे एक अटैक करता है और वो देखता है कि इस बार मॉन्स्टर रीजनरेट नहीं कर पाया। इसके बाद शिन मॉन्स्टर पे फ्लेम स्ट्राइक से अटैक कर देता है और ये मॉन्स्टर पूरे तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रिंसेस भी आ जाती है। वो पूछती है कि अभी जो एक्सप्लोजन हुआ था वो क्या था। शिन उनको बताता है कि मॉन्स्टर खत्म हो चुका है। आगे यहाँ से जाने का रास्ता ओपन हो जाता है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और वॉलमार्ट टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। शिन टेलीपैथी से शूनी को भी बता देता है कि होली लैंड से वो लोग बाहर आ चुके हैं। आगे रात हो जाती है तो ये लोग यहीं पे कैंप लगा के बैठ जाते हैं। अगली सुबह शिन को देखने मिलता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर वॉलमेर की तरफ जा रहे हैं। प्रिंसेस कहती है कि कहीं ये फ्लूट्स तो नहीं। शिन पूछता है कि ये फ्लूट्स क्या है। प्रिंसेस बताती है कि जब होली लैंड से बहुत सारा माना एक साथ जमा होता है तो वो माना ट्रांसफर होके मॉन्स्टर बन जाते हैं। उनको ही फ्लूट्स कहा जाता है। शिन पूछता है कि वो वॉलमर की तरफ क्यों जा रहे हैं। प्रिंसेस बताती है कि होली लैंड के आसपास एक एरिया मिस्ट गरुड़ द्वारा प्रोटेक्टेड है। इससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है वॉलमर का रास्ता। शिन फैसला कर लेता है कि वो वॉलमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे। ये दोनों वॉलमर में आ जाते हैं। मॉन्स्टर को यहाँ पर आने के लिए अभी कुछ दिन होते हैं। आगे ये यहाँ के गिल्ड मास्टर बाराना लैक्ट से मिलते हैं, जिसे शिन से ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। गिल्ड मास्टर शिन पे पूरे तरीके से यकीन कर पाए, इसलिए वो उनको मून सैंक्टम का आइडेंटिटी लेटर दिखाता है। उसको देखने के बाद गिल्ड मास्टर को पूरा यकीन हो जाता है कि शिन सब कुछ सच कह रहा था। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को वॉर की तैयारी करने को कहता है। आगे वो शिन से पूछता है कि आप क्या करने वाले हैं। शिन इनको बताता है कि हम आपके साथ फाइट करेंगे। ये सुन के गिल्ड मास्टर को काफी खुशी मिलती है। आगे शिन टाउन में घूम रहा होता है, तभी उसे म्योन लैंड स्टोर का साइन दिखता है। उसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसे शूनी का टेलीपैथी कॉल आता है। वो शिन से कहती है कि हम जल्दी वॉलमिर में पहुंचने वाले हैं। शिन कहता है कि ठीक है, मैं गिल्ड मास्टर से कह के तुम्हें फोर्स में शामिल करवा लूंगा। वैसे शूनी, यहाँ पर मुझे म्योन लैंड स्टोर देखने को मिला है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। शूनी कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। आगे शिन चलते चलते अपने रियल दुनिया के फ्रेंड के सपोर्टिंग कैरेक्टर बेरेट से मिलता है। शिन को देख के बेरेट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे शिन इसको सब बता देता है कि वो यहाँ पे फ्लूट के खिलाफ फाइट करने के लिए इनकी हेल्प कर रहा है। बेरेट कहता है कि अगर आपको फ्लूट दिखाई दे थे तो आप उनको एक ही पल में खत्म कर सकते थे। शिन उससे बताता है कि उसके साथ प्रिंसेस है और उसके सामने वो अपनी ट्रू पावर को यूज नहीं कर सकता। बेरेट भी समझ जाता है। वो कहता है कि हाँ, आज के समय में हाई ह्यूमंस को गॉड की तरह देखा जाता है। आगे शिन कहता है कि बेरेट, मैंने अभी अभी म्योलैंड नाम की एक शॉप देखी। बेरेट बताता है कि हाँ, वो आपके फ्रेंड हिबिनेकोस की शॉप है। ये सुन के शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या हिबिनेकोस इस दुनिया में है। बेरेट कहता है कि हाँ, क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था। शैडो और होली भी यह वॉलमर में ही है। अभी वो अपना कोई काम करने के लिए बाहर गए हैं। ये सब सुन के शिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। बेरेट कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप इससे शॉक होंगे। आगे बेरेट शिन को इस दुनिया में जितने भी प्लेयर्स है उनकी लिस्ट देता है। साथ ही वो शिन को प्लेयर किलर्स की भी लिस्ट देता है। प्लेयर किलर्स ये भी बाहर के रियल दुनिया के प्लेयर्स है जो कि दूसरे गेम प्लेयर्स को खत्म करते हैं। शिन हमें बताता है कि इन प्लेयर्स किलर ने पहले भी गेम के अंदर उसके काफी फ्रेंड्स को खत्म कर दिया था। आगे बेरेट बताता है कि जैसे ही इस दुनिया में प्लेयर्स के बारे में पता चला, शूनी ने तुरंत प्लेयर किलर्स को ढूंढना चालू किया। ये सुन के शिन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। बेरेट कहता है कि लगता है इसके बारे में शूनी ने आपको कुछ भी नहीं बताया। शिन कहता है कि हाँ, पहली बारी में सब कुछ सुन रहा हूँ। बेरेट कहता है कि अगर बात ऐसी है तो शूनी की तरफ से पूरी तरीके से धोखेबाजी हुई। हम जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को अपने मास्टर को हर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, भले ही वो आपकी फॉलोअर है, पर इसके लिए उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। शिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, शूनी कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन तभी शिन को याद आता है कि म्योन आइलैंड के बारे में पूछने के बाद भी शूनी ने नकार दिया था कि उसको उसके बारे में कुछ पता है। बेरेट कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, जितना मैं शूनी को जानता हूँ उसने इन्फॉर्मेशन को किसी कारण की वजह से ही आपको नहीं बताया होगा। शिन कहता है कि हाँ, यकीनन ऐसा ही कुछ होगा। अगले दिन ये सभी यहाँ वॉलमर में आ जाते हैं। ये सभी वॉलमर के लॉर्ड टाउरो से मिलते हैं। सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और यहाँ पे बैटल की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। इसके बाद शिन मॉन्स्टर को देखने के लिए आया होता है, पर वो देखता है कि अचानक से ही सारे मॉन्स्टर गायब हो चुके हैं। वो ये बात टाउन के लॉर्ड को बता देता है। लॉर्ड कहता है कि टाउन में पहले भी छोटे मोटे फ्लूट्स का अटैक हो चुका है, पर ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ। शूनी बताती है कि अचानक से मॉन्स्टर का गायब होना, मुझे इसके बारे में पता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन फ्लूट्स को कोई पावरफुल इंडिविजुअल लीड कर रहा होगा। शिन को कुछ याद आता है। वो अपने मन में कहता है कि यकीनन वो कोई और नहीं बल्कि इवेंट बॉस होगा। आगे रात को हम देखते कि सभी बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रिंसेस भी फाइट में हिस्सा ले रही होती है। शिन आगे फ्रंट लाइन में शूनी के पास आ जाता है। शूनी शिन से कहती है कि ये बैटल खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। आगे मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाते हैं। शूनी ब्लू जज एक लार्ज स्केल स्पेल से मॉन्स्टर
मॉन्स्टर पे अटैक करती है, जिससे काफी सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। मॉन्स्टर की सेकंड वेव आ रही होती है। शिन शुनी से पूछता है कि क्या तुम फिर से लार्ज स्केल स्पेल को कास्ट कर सकती हो। शुनी कहती है कि नहीं। शिन आगे बढ़ता है और अपने फायर स्पेल से काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। यहाँ प्रिंसेस भी सामने आने वाले मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पीछे से टियारा फायर एरो से अटैक करके एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है। ये देख के प्रिंसेस भी काफी हैरान हो जाती है। टियारा बताती है कि शिन ने उसके बो में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। आगे सामने की तरफ से बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं। प्रिंसेस उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर प्रिंसेस पे भारी पड़ रहे होते हैं। टियारा प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए सोचती है, लेकिन उसने अपना काफी सारा माना यूज कर दिया होता है। तब यहाँ पे विल आ जाता है और इस मॉन्स्टर के अंदर अपने स्पेयर को घुसा देता है। वो प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस रियोनी, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। साथ में आगे हम देखते हैं कि लाशिया भी यहाँ पर आई होती है। प्रिंसेस और विल सामने आए हुए मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। शिन देखता है कि सामने और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ रहे हैं। शिन अपने आर्मर को पहन लेता है और एक कर्स्ड वेपन को समन करता है। सोल्जर के पास वाले एक बड़े से मॉन्स्टर को शिन खत्म कर देता है और वो सोल्जर से कहता है कि माफ कर देना, क्या आप लोग यहाँ से दूर जा सकते हैं? अगर आप आसपास रहेंगे तो मैं अपनी एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाऊंगा। सोल्जर्स यहाँ से पीछे जाने लगते हैं। शिन कर्स्ड वेपन को एक्टिवेट कर देता है। उसे देख के प्रिंसेस और विल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विल कहता है कि वो वेपन तो सब कुछ कंज्यूम कर लेता है। शिन इस वेपन से मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। वेपन कह रहा होता है कि और मारो और काटो और सबको खत्म कर दो। शिन उसे कहता है कि अरे यार शांत हो जाओ, ये कर्स वेपन कुछ ज्यादा ही नॉइसी होते हैं, लेकिन इन जैसे फ्लूट्स के लिए ये वेपन परफेक्ट है। आगे शिन को इवेंट बॉस दिख जाता है, जो कि एक डीमन होता है जो कि माइंड पे इफेक्ट करता है। इससे शिन को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो देखता है कि पीछे के सभी सोल्जर को इसका इफेक्ट हो गया है। ये देख के शिन की सटक जाती है। वो अपनी लिमिट को ऑफ कर देता है और एक स्लैश में इस डीमन को खत्म कर देता है और यहाँ पे बॉस खत्म हो जाता है। हीलर इनको हील कर रहे होते हैं। शुनी टेलीपैथी से शिन को बताती है कि सभी मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं। आगे हम देखते कि जीत की खुशी में यहाँ पे एक पार्टी रख दी गई होती है, जहाँ टियारा और शुनी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे होते हैं। शिन बताता है कि विल और लाशिया पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो वापस टाउन में चले गए। आगे शिन टियारा और शुनी के साथ पार्टी में आ जाता है। सभी लोग इनको ही देख रहे होते हैं। आगे शुनी और शिन थोड़ा सा अकेले में आ जाते हैं। शुनी शिन से कहती है कि क्या बेरेट ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? शिन कहता है कि हाँ, इस दुनिया में मेरे अलावा भी प्लेयर्स है ना, और प्लेयर्स किलर्स भी। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहती थी? शुनी कहती है कि हाँ, ये छुपाने के लिए मुझे प्लीज माफ कर देना। अगर तुम्हें प्लेयर किलर्स के बारे में पता चलता तो तुम वो पुराने वाले कोल्ड शिन बन जाते, वो शिन जो हर किसी को अपने आप से दूर रखता था। पर मुझे लगता नहीं है कि मैं तुम्हें अब रोक सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे रिप्लेस कर सकती हूँ। ये सुन के शिन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे शुनी रोती हुए कहती है कि उसके जाने से मेरा एक हिस्सा खुश है। ये जान के भी मैं सोचती हूँ कि मैं उसे रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी। शिन शुनी को गले लगाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना। शुनी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शिन कहता है कि अपने आप को इतना ब्लेम मत करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद ऐसा ही करता। शुनी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। तुमको देख के ही मैं खुद को यहाँ तक ले आ पाया। तुम्हारा शुक्रिया। शिन मन में कहता है कि माफ कर देना शुनी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। शुनी कहती है कि शिन, क्या तुम अभी भी मारिनो से प्यार करते हो? ये सुन के शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे मारिनो याद आ जाती है। वो शुनी से कहता है कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स अभी भी वैसे ही है। शुनी कहती है कि मैं समझ गई। तभी शुनी शिन को किस करती है और उसे कहती है कि मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शिन भाई यहाँ पर पूरे तरीके से शॉक में आ गया था। शुनू उसे कहती है कि मैं जानती हूँ एक दिन तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होगी। चलो अब हमें पार्टी में वापस जाना चाहिए। शिन कहता है कि मैं इस सब की उम्मीद नहीं कर रहा था। अगले दिन ये सभी अगले टाउन के लिए बढ़ जाते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो यही था यार द न्यू गेट का सीजन 1 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसका सीजन 2 अभी तक आया नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।